मेले में झूला देखते ही कुछ लोग एडवेंचर के लिए बेताब हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वो कभी भी झूले पर चढ़ने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि महिला चलते हुए झूले से अचानक बाहर आ गई और लटक गई। वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला ऊपर वाले केबिन से गिरी थी और उस केबिन का निचला हिस्सा पकड़कर लटक गई। हालांकि आनन फानन में 100 फीट की ऊंचाई पर ही झूले को रोक दिया गया। इस बीच एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर महिला के पास पहुंचा और उसे यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब पूरे मेले में जिसने भी ये नजारा देखा वो कई दिनों तक झूला झूलने का नाम नहीं लेगा। यूपी में सरकार लाख दावे करे लेकिन बिजली की समस्या का हल निकल नहीं रहा। राजधानी लखनऊ से आसपास के कई गांवों में 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। भीषण उमस की मार झेल रहे लोगों की नाराजगी चरम पर थी। नाराज लोग लखनऊ से सटे दुबग्गा इलाके के बिजली उपकेंद्र पहुंच गए, लेकिन वहां उनसे बात करने कोई नहीं आया। कर्मचारियों ने गेट तक नहीं खोला तो लोग हंगामा करने लगे। दुबग्गा उपकेंद्र के तहत सप्लाई होने वाली बिजली कल सुबह 9 बजे ही ठप हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआयना भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लोगों को उपकेंद्र से हटा दिया तो लोग सड़क पर बैठ गए और तुरंत बिजली बहाली की मांग करने लगे। वहीं बिहार में सुपौल का अस्पताल डॉक्टर्स के बजाय झाड़ फूंक करने वाले चला रहे हैं। दरअसल सांप काटने पर परिवार वाले मरीज को लेकर त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, जिसके बाद परिवार वालों ने झाड़ फूंक करने वाले रिश्तेदार को बुलाया और उसने अस्पताल के ओटी में ही मरीज का अपने तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें किसी तांत्रिक के घर की नहीं बल्कि त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल की। दरअसल सांप काटने पर परिजन जब मरीज को लेकर आए तो कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले अपने रिश्तेदार को बुला लिया। क्या हुआ था पेशेंट को? सांप ने काट लिया था। डॉक्टर यहाँ नहीं मिला। अस्पताल की ओटी में एक नर्स मरीज का इलाज करती मिली, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि किस डॉक्टर की ड्यूटी। अस्पताल का ड्यूटी चार्ट देखें तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन मौके पर एक भी मौजूद नहीं होने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने मर्सिडीज कार से हो रही महंगी शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। खबर मिलने पर जैसे ही पुलिस टीम ने उस मर्सिडीज को रुकवाने की कोशिश की तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ली। हालांकि ड्राइवर की किस्मत खराब निकली और भागने के बावजूद कार रामबाग सर्कल पर ट्रैफिक जाम में फंस गई, जहां पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से ड्राइवर को पकड़ लिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने मर्सिडीज कार के दरवाजे खोले तो पता चला कि मर्सिडीज से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस को कार के अंदर से ब्रांडेड शराब की 33 बोतलें और 288 बियर की बोतलें बरामद हुई, जिनकी बाजार में कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मर्सिडीज कार में रखकर अवैध तरीके से ले जाई जा रही इस शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही 60 लाख रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज कार को भी जब्त किया गया है। इतनी महंगी गाड़ी है, जल्दी से कोई रोक नहीं पाएगा भाई, इसमें शराब जा सकती है या कोई अवैध कार्य हो सकता है, लेकिन वो सूचना हमारे पास थी। इस प्रकार से हमने इसको चेक किया तो इसमें इस प्रकार से शराब मिली। जानकारी के मुताबिक ये सारा माल एक कैफे संचालक का है, जो अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के लिए वाइन लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ आरोपी के परिवार का कहना है कि उन लोगों ने शराब खरीदने के लिए परमिशन ली हुई थी, हालांकि कार में परमिशन से ज्यादा शराब थी। ज्योति नगर थाने की पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ इसमें जो शराब थी उसे जो है वो बरामद कर लिया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर
मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के साथ मारपीट की बात भी निकलकर सामने आई है। जिला पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे इन लोगों का आरोप है कि इनके साथ गांव के लोगों ने मारपीट की है और इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इनका यह भी आरोप है कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। कई महिलाओं का अभी भी इलाज चल रहा है। अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव के रहने वाले इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया है, जो गांव के दूसरे पक्ष को रास नहीं आ रहा है। और इनके साथ चर्च के बाहर 10 अगस्त को मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि मारपीट की शिकायत लेकर वो अपने इलाके के थाने पहुंचे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज करना तो दूर, पुलिस वालों ने उनकी बात तक नहीं सुनी। जिसके बाद ये लोग कांकेर पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रोहतक में एक डूबते हुए शख्स को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। यह शख्स पानी में कब और कैसे डूबा इसका तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ युवक इसे पानी के तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ये युवक अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी की तेज धार के बीच जाते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद उस शख्स को बाहर निकाल ही लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि रोहतक में डायल 112 पीसीआर ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति को डूबते देखा और वहां मौजूद 4 युवकों से मदद। ये युवक उस शख्स को बचाने के लिए कैनाल की पटरी पर दौड़ पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। जब इस शख्स को पानी से बाहर निकाला गया तो इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं पाया और जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इन चारों युवकों की कोशिशों को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक डूबते व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के कई जिले इस समय खाद और यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी लापरवाही ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि खाद वितरण केंद्रों में पहुंचने से पहले ही यूरिया पानी में भीग गया। और ये हुआ मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर, जहां यूरिया की बड़ी खेप मालगाड़ी के जरिए लाई गई थी और वो बदइंतजामी का शिकार हो गई। दरअसल मालगाड़ी से लाए जाने के बाद यूरिया के कट्टों को खुले आसमान के नीचे रख दिया गया था, जिसके बाद बारिश ने इन बैग्स को गीला कर दिया। बारिश की इन बूंदों ने केवल यूरिया के इन पैकेट्स को ही नहीं भिगाया, बल्कि उन किसानों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया, जो इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं ताकि उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। खैर, जब हमने दमोह के जिलाधिकारी से रेलवे स्टेशन पर भीगते इन यूरिया के कट्टों के बारे में पूछा, तो उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ये यूरिया है किसका। जानकारी मेरे पास आई थी, मैंने तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को वहाँ भेजा। अभी अधिकारी वहीं गए हुए हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है, वो किनका है और कहाँ जा रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट जिन लोगों के ऊपर खाद भंडारण का जिम्मा है, वो यूरिया के भीगने का ठीकरा रेलवे विभाग पर फोड़ रहे हैं। रेलवे की तरफ से अब सेट होते अगर तो पानी को बचा सकते हैं। खुला प्लेटफॉर्म है, अचानक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता कोई भी। जैसे कोई माल रखा, 1 2 3 गाड़ी माल बचाता। वह सहा, एक तरफ किसान परेशान है, खाद और यूरिया की कमी की वजह से इसी जिले में इसकी लूट मची है, लेकिन आपको क्या, बस 2-3 मालगाड़ी ही तो खराब हुआ है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्यार, नशा और बलात्कार। मुजफ्फरनगर में मोहब्बत के नाम पर दरिंदगी की घटना सामने आई है। आरोप नाबालिग लड़की के पड़ोसी पर लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि नाबालिग को पड़ोसी युवक ने प्यार का झांसा दिया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया।
पीड़िता ने जब लड़के के परिजनों से शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक लड़की है 16 साल की, उसके अपने किसी से प्रेम संबंध बताया गया है अपने पड़ोसी से। उसके बाद उसे ले गया तो उसका वीडियो वगैरह बना लिया था, जिसके आधार पर एक अभियोग थाना साहपुर में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक की मां और बहन को भी आरोपी बनाया है। साथ ही लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।